आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक ग्लोबल हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कैसे हुआ, एक एंशियंट सिविलाइजेशन टू टूडेज वर्ल्ड, आई मीन इन 21st सेंचुरी। आज हम उस पर बात करेंगे। जिस ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीस ग्रीक वर्ड का है, जिसमें ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब एंगल और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। और संस्कृत की सब त्रिकोणमिति से तो पता ही चलता है कि त्रिकोणमिति जहाँ तीन कोणों की मापन की जाए। तो वर्ड्स तो हम समझ रहे हैं कि व्हाट्स वर्क ट्रिग्नोमेट्री फॉर, बट हम उसके एंशियंट इवोल्यूशन पे जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री विकसित कैसे हुआ, ये कहाँ से सबसे पहले शुरू हुई। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसे हम इजिप्ट सिविलाइजेशन और बेबोलियन द्वारा देखते हैं। इजिप्ट में हम आज भी एग्जाम्पल देखते हैं इजिप्टियन पिरामिड से, कि उन्हें देख के लगता है कि सच अ ग्रेट आर्किटेक्ट देयर वाज। इसका मतलब कि वहाँ के लोगों ने ये सब कैलकुलेशन या अपनी रीजनिंग शुरू से ही स्टार्ट कर दी थी। तो वह पिरामिड की लैंड को कैसे मेजर करते थे। तो इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन के लोग थे, वहाँ एक सेक्ड वर्ड चलता था जिसका मतलब अनुपात होता था, मतलब ऊंचाई के मुकाबले आधार कितना बढ़ा रहे हैं। जिसे हम आज के रेंज में, आज के यू में हम 10 थीटा यूज करते हैं, वैसे पिरामिड हाइट को मेजर करने के लिए, उसके आर्किटेक्ट को बनाने के लिए वहाँ के लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि पिरामिड अगर हाइट 10 मीटर है, बेस 20 मीटर, जो स्लोप होगा उसी को वहाँ सेक्ड बोला था। यहाँ था कि बिना फार्मूला के लोग अपने रेशियो बेस्ड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग को सोच कर इतना बड़ा आर्किटेक्ट खड़ा करते थे। मतलब ये था कि वहाँ पे लोग सोचना, लैंड मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो मेन फाउंडेशन इजिप्ट माना जाता है क्योंकि वो पहले था। वैसे तो हर चीज़ की खोज हर जगह होती है, लेकिन एज अ हिस्ट्री पर्सपेक्टिव देखें तो सबसे पहले इजिप्ट में मेजरमेंट होना स्टार्ट हो गया लेंथ का, वो भी विदाउट फार्मूला। अब हम बेबोलियंस के पास आ जाते हैं, जो कि 5000 BC की बात है। बेबोलियंस आर वेरी यूज इन मैथमेटिक्स। दे यूज 60 बेस नंबर सिस्टम, जिसे हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो हम सर्कल हमारा 360 होता है, वह बेबोलियंस द्वारा ही दिया गया है। उन्होंने 360 को एक परफेक्ट एंगल माना सर्किल के लिए, क्योंकि वह बहुत मोस्ट डिविजिबल है। और तो यही सिस्टम आज भी पूरी दुनिया मानती है, जो 60 बेस नंबर होता था, जो बेबोलियन द्वारा किया गया था। बेबोलियंस ने ही सबसे पहले टेबल्स बनाया, पैटर्न्स बताए मेजरमेंट करके। उन्होंने एंगल्स के टेबल बनाना शुरू कर दिया था, लेंथ का टेबल बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लैंड मेजरमेंट करने में बेसिक आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन में इसकी ज़रूरत पड़ती थी। और बेबोलियंस हुए या इजिप्टियन हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी भी स्टार्ट कर दिए थे, तो उसके लिए उन्हें इन सब मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी। तो धीरे धीरे ये खोज करने लगे और वह अपने रेशियो बेस्ड थिंकिंग का यूज करके ये सब करने लगे। अब इसके बाद हम एंशियंट ग्रीस में आते हैं, जो 300 से 100 BC के बीच में था। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट हुई, क्योंकि जो ग्रीक के फेमस, हम उन्हें एक
फेमस मैथमेटिशियन कह सकते हैं हिपार्कस थे। उन्हें बेबोलियंस और ग्रीक ज्योमेट्री का ब्रिज कहा जाता था। और हम उन्हें नोन एज अ फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इंट्रोड्यूस किया, वो भी कॉर्ड बेस पे, जो हम जिसे हम जीवा कहते हैं। तो उन्होंने सर्कल का जीवा मेजरमेंट करके एक टेबल बनाया, जिससे और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि वी विल अंडरस्टैंड विथ शेप ट्रिंगल एंड सर्कल। हम शेप को समझ सकते हैं, कोई भी शेप हो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रिंगल एंड लेंथ से समझ सकते हैं। और उन्होंने जो टेबल बनाया उसके यूज से उन्होंने सर्कल की हर कॉर्ड के लेंथ को मेज़र किया और उसका टेबल बनाया। हिपार्कस के बाद आते हैं टॉलमी। टॉलमी एक बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोनॉमी पे काम करते थे। उन्होंने अपनी एक बुक अल्माजस्ट में यूनिवर्स के मोशन के बारे में डिस्कस किया है, यूनिवर्स इन द मोशन। और उन्होंने एक अरेंज वे में कॉर्ड टेबल उन्होंने भी बनाया और एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन दिया बहुत डिटेल वर्जन में। और उसमें उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के भी बारे में बताया। और टॉलमी की एक थ्योरम थी जिसे टॉलमी थ्योरम कहते हैं, जो कि बाद में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने के लिए बड़ा यूज होने लगा, जिसे हम आज भी यूज करते हैं। अब इंडियन कॉन्सेप्ट में हाउ इन इंडिया में ये सब कैसे डेवलप हुआ। ग्रीक मेथड में तो हम जान जाते हैं कॉर्ड मेथड यूज किया, लेकिन उन्होंने पूरे कॉर्ड का लेंथ लिया। लेकिन इंडियन मैथमेटिशियंस थे जो आर्यभट्ट हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, उन्होंने कार्ड सर्कल के कॉर्ड के हाफ लेंथ को लिया और बाद में इसी को जिया का नाम दिया। तो आर्यभट्ट, तो ये जो उन्होंने कॉर्ड के हाफ लेंथ को लिया वह बहुत ही, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो इंडियन मेथड है उससे उन्होंने साइन की मेजरमेंट किया, जिसे हम आर्यभट्ट जिया कहते थे, कॉस को कोजिया कहते थे। और ब्रह्मगुप्त ने आगे इसी काम को एक्सपेंड किया एक पावरफुल आइडेंटिटी के फॉर्म में। उसके बाद वराहमिहि राय, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पे काम किया। और जो ये मेथड था ये इजी और प्रैक्टिकल हो गया। जो ट्रिंगल का साइड हुआ उससे निकालने में आसान हो गया। तो इससे ट्रिग्नोमेट्री आप देख रहे हैं कि हर सिविलाइजेशन में ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ रही है। ये ग्रीक हो और आपका इजिप्ट हो, बेबोलियन हो, सब में बढ़ रही है। इस शब्द को देख लेते हैं, ये शब्द कैसे डेवलप हुआ। संस्कृत में जिया कहा जाता है, मीनिंग बो स्ट्रिंग ऑफ कॉर्ड, मतलब कॉर्ड का जो स्ट्रिंग का लेंथ रहता है उसी को, जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, उसको जिया कहा। अरेबिक में जीबा कहा जाता था, जिसे फोनेटिक ट्रांसलेशन ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज, जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते थे। लैटिन में साइनस कहा गया। A mistranslation by European scholar meaning bay or fold. Modern English में the universal mathematical function जो हम साइन यूज करते हैं, उसमें तो साइन ही यूज करते थे। अब इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन को देख ले कि कहाँ कहाँ इसका यूज हुआ, इसमें ग्रीक और इंडियन मैथमेटिशियन और भी जितने मैथमेटिशियन थे उसको ट्रांसलेट और मर्ज करके एक सिंथेसिस फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ, जिससे कि आगे डेवलप हो गए। और इसका यूज एक पूरे फंक्शन को डेवलप करने में, जैसे टेंजेंट, कॉटजेंट, सेकेंड और कॉसेक्ट हुआ। और उन्होंने एक ये सब तैयार होने से ये फ़ायदा हुआ कि प्रॉपर वे में एस्ट्रोनॉमी को मैप मेकिंग एंड ओपन ओशियन नेविगेशन में बड़ी मदद मिलने लगी धीरे धीरे, क्योंकि हमें देखना आसान हो गया, समुद्री यात्राएं आसान हो गई ये सब मेजरमेंट करने से। और ट्रिग्नोमेट्री एक इंडिपेंडेंट ब्रांच बन गया मैथमेटिक्स का इतना।
ये सब हुआ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लोगों को, कोई एस्ट्रोनॉमी हो या मैथमेटिशियन, बड़े हेल्पफुल होने लगी। तो धीरे धीरे ब्रांच बन गया। और जब ये यूरोपियन तक आया, मतलब 60, आप कह सकते हैं 60-70 सेंचुरी में, तो एक रेनेसेंस आ गया जो कि कैलकुलस में एक बड़ा वास्ट था। उस टाइम न्यूटन कैलकुलस पे काम कर रहे थे और बड़े मैथमेटिशियन वर्किंग ऑन अ कैलकुलस। तो जब ट्रिग्नोमेट्री उससे मर्ज हुआ तो एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन से एक abstract वे में ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हुआ। ट्रिग्नोमेट्री merged with the broader mathematical framework of analytical geometry, and finally calculus and invention with the trigonometry function are reinterpreted as a finite series, abstract coordinate system and modern tool test। फिर साइन की सीरीज बनाने लगी, साइन की मदद से हम वेव फंक्शन डिसाइड करने लगे। तो इतना काम होने लगा। अगर हम ग्लोबल रिले ऑफ मैथमेटिक्स देखें तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये विकसित हुआ है। इजिप्ट और बेबोलियन प्रैक्टिकल आर्किटेक्ट पे काम करते थे, जैसे कि उन्हें जब ज़रूरत पड़ी चीज़ों को बनाने को, कोई भी आर्किटेक्ट करने को, तो पहले उन्होंने रेशियो बेस्ड थिंकिंग पे कार्य किया। फिर उन्होंने न्यूमेरिकल टेबल, रेशियो बेस्ड रीजनिंग बनाया। एंशियन ग्रीस में एस्ट्रोनॉमी पे बहुत काम होता था, जैसे आप टॉलमी को देख ले, हिपार्कस को हो गया। तो उन्होंने कॉर्ड टेबल्स बनाए। इंडिया में डायरेक्ट कंप्यूटेशन होने लगा, जैसे साइन फंक्शन। इस्लामिक में सिंथेसिस नेविगेशन के लिए यूज करते थे, क्योंकि जो इस्लामिक एम्परर थे वह यात्राएं बहुत करते थे, इसलिए उनकी ये ज़रूरत पड़ी। तो बाद में टेंजेंट, सेकेंट। तो मैथमेटिक्स तब धीरे धीरे इंडिपेंडेंट ब्रांच बन गया मैथमेटिक्स का, जो आज भी है और बहुत जगह यूज भी किया जाता है। यूरोप में एक फॉर्मल ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, एक नाम मिल गया उसे, कि जो कि फिर बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम, सीरीज, कैलकुलस में यूज होने लगा। अब कॉन्सेप्चुअल लीप ये इसमें है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की एक फाउंडेशनल बात ये है कि कोई भी ट्रिंगल हो, आप राइट एंगल बस होना चाहिए उसमें, कितना भी साइज का, बड़ा हो छोटा हो, आप या तो यहाँ पे हो, पृथ्वी पे हो, या मतलब कहीं भी हो, तो उसका जो रेशियो है जो हम मेज़र करते हैं, ये मैटर नहीं करता वो कि वो कहाँ पे है, उसकी वैल्यू सेम ही आती है। मीन्स इट डज नॉट मैटर इफ़ यू आर मेजरिंग अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन अ डेस्क आर वेरी वास्ट डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, द रेशियो इज यूनिवर्सली अप्लीकेबल। मतलब जो इसके रेशियो हैं साइन कॉस, उसकी वैल्यू जगह के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, वह उतनी कांस्टेंट रहेगी। अब देख रहे हैं कि पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ट्रिंगल की बात करती थी, लेकिन ट्रिंगल से हम उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आए, फिर एक यूनिट सर्कल में फॉर्म कर गया। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरह काम हो गया, जो कि फ्लूइड कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई मूविंग कर रहा है, एंड इन यूनिट सर्कल ही इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल। मीन्स कि एक सिंगल शिफ्ट से वह कैलकुलस के साथ, फिर ज्योमेट्री के साथ मर्ज हो गया। मीन्स देयर आर टू इरा, ज्योमेट्रिक इरा, अलजेब्रिक इरा। मतलब कि कैसे हम राइट एंगल से सिर्फ हम लेंथ और शेप निकालते थे। अब्स्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेशन में पॉइंटिंग, मूविंग स्पेस, कहीं भी कोई पॉइंट अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो हम उससे साइन फंक्शन वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम दूसरा है कि मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, तो स्टैटिक कांस्टेंट रेशियो की बात करते थे, जिसकी वजह से हम कॉन्टीन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज पे बात होने लगी। और पहले था कि लैंड एंड बिल्डिंग आर्किटेक्ट पे काम करते थे, अब मॉडर्न मॉडलिंग, वेव्स, फ्रिक्वेंसी एंड मॉडर्न फिजिक्स में बड़ा योगदान रहा। हम उसके अगर कंट्रीब्यूशन को देखें, अगर हाउ बी यूज ट्रिग्नोमेट्री इन आर्ट सिस्टम, तो इनविजिबल इंजन ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड। जैसे हम देख सकते हैं कि जीपीएस एंड नेविगेशन में
यूज होता है। सैटेलाइट ट्रिंगुलेटिंग पोजीशन ऑन द ग्लोब, जीपीएस हम जानते हैं कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है जो काम करता है। डिस्टेंस, हमें अगर उसकी डिस्टेंस निकालनी है, एंगल कहाँ पे है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम सपोज करते हैं कि अर्थ सिस्टम स्फेरिकल है और कोई सैटेलाइट है जो हमसे थोड़ी दूर पे है, हमारे पास मोबाइल है, तो हम कोई भी अगर जीपीएस का यूज करते हैं तो जो हमारे बीच का डिस्टेंस है वो कैसे मेज़र होगा, हमारे और सैटेलाइट के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एक लेंथ बन रहा है। तो ये सब आसान इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की एक मेज़रमेंट आ गई थी जो हमारे लिए सुविधाजनक हो गई। हम टेलीकम्युनिकेशन से बात करें तो अगर हम जहाँ हैं और हमारे आसपास टावर है तो ये जो हमारे बीच का कम्युनिकेशन हो पाता है बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वर्क देयर, बिकॉज they know each values. Cell towers transmitting invisible electromagnetic radiation, और ऑडियो एंड ऑप्टिक्स हो गया जिसके बाद से हम उसकी फ्रिक्वेंसी मेज़र कर सकते हैं, वेव की फ्रिक्वेंसी पता कर सकते हैं और उनका क्या अम, और उनके और लाइट की फ्रिक्वेंसी बता सकते हैं और कैसे वेव बिहेव करेंगे उसके बारे में बता सकते हैं। तो 21st सेंचुरी का जो ये पूरा डेवलपमेंट है, तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा रोल है। एंड विदाउट ट्रिग्नोमेट्री हाउ वी, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे ये कह सकते हैं कि इसके बिना कुछ अगर ना हो तो हमें नेविगेशन पूरा हमारा सीज हो जाएगा और इंजीनियर्स की जो प्रिसीजन्स और आर्किटेक्चरल फेल्योर धीरे धीरे होने लगेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक टूल नहीं है कि जो हम पढ़ते हैं कि 9 से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है एज आइडेंटिटी वी स्टार्ट, बट the abstract trigonometry is a major role in our system, जो कि उन्होंने इंडियन मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर ले गए जिसे हम कह सकते हैं। तो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अ सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी फार्मूलाज। हम ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूला याद कर ले तो बस ट्रिग्नोमेट्री इतना ही है। इट इज़ एन अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ लोकल रिलेशनशिप। ये धीरे धीरे आपने देखा कि हर जगह ट्रिग्नोमेट्री एक विकसित हो गई है। हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रिज बिटवीन ज्योमेट्री एंड वेव्स। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे सिस्टम के लिए और मैथ का एक मेजर ब्रांच है जो कि जिसका रोल ही बहुत बड़ा है। एंड आप देख सकते हैं कि विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आर्किटेक्चर वुड बी गोज एंड एस्ट्रोनॉमी इज अ मिथ। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो हम आर्किटेक्ट का क्या फॉर्म देखेंगे और एस्ट्रोनॉमी हम कैसे समझ पाएंगे कि जो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में डिस्टेंस मेजरमेंट हो, एंगल मेजरमेंट हो, तो हम ये सब ट्रिग्नोमेट्री से ही देख पाते हैं। और जो साइन कोसाइन टेंजेंट है उन्हें तो हॉली ट्रिनिटी ऑफ द मैथमेटिकल कर्व कहा जाता है। किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि इन एवरी ट्रिंगल लाइज अ स्टोरी ऑफ एंगल एंड रेशियो वेटिंग टू बी टोल्ड। तो ये थोड़ी सी कहानी थी कि हाउ ट्रिग्नोमेट्री डेवलप्ड। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमें क्लास 9 से पढ़ाया जाता है कि उसकी आइडेंटिटीज़ कैसे डेवलप हुई, उसके रोल क्या है, हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन, हाउ वी सॉल्व डिस्टेंस एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।